नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं ऑक्सीमीटर पे। ऑक्सीमीटर जो कि अमूमन हर क्लिनिक में या अस्पताल में आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, हमारे पास में ये ऑक्सीमीटर है। आज हम लोग इस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। ऑक्सीमीटर किस प्रकार से जांचा जाता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। इस पर जो हमारी रीडिंग आती है उसे हम लोग किस प्रकार से घर पे समझ सकते हैं कि जो है उसमें रीडिंग का क्या मतलब है एवं उससे रिलेटेड क्या बीमारी होती है, वो भी हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो ऑक्सीमीटर है ये हम लोग जो है ऑनलाइन या किसी भी जो है मेडिकल शॉप से, बड़े शॉप में जो है ये हमें उपलब्ध होता है, जिसकी कीमत 2000, 2500, 3000 तक फ्लैक्चुएट करती है, जो कि घर के लिए अमूमन लिया जाता है। दोस्तों, जब हम इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें दो सिंबल होता है, SpO2 और BPM। इससे हम लोग दो चीज़ें नाप सकते हैं दोस्तों, जो कि घर पर हम लोग अपने जो है घर में जो भी सदस्य होते हैं उसके लिए जो है ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक नापा जाता है। दोस्तों, शरीर में हमारे ब्लड सेल्स में जो है वो ऑक्सीजन होता है, और बहुत बार ऐसा अस्थमा का पेशेंट आता है या फिर छाती से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उसे सांस लेने में दिक्कत आती है दोस्तों। तो उसे हम लोग ट्रीट करने के लिए हमें पहले ये देखना होता है कि उनके बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, ठीक है। एवं दूसरा BPM, यानी कि जो हमारे धड़कन है उसकी जो धड़कने की जो गति है वो कितनी चल रही है। सबसे पहले तो जान लेते हैं इसमें जो नॉर्मल रेंज हमारा BPM का होता है। हाँ, अभी मैं नज़दीक कर भी आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। SpO2 जो है वो जो एक अच्छा बॉडी में ऑक्सीजन अगर किसी का है तो SpO2 जो होगा वो 94 से प्लस होता है। ज़रूरी नहीं है 100 हो, 98 भी होता है दोस्तों, 97 भी होता है ना। 94 से अगर ऊपर है दोस्तों तो इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ठीक है। दूसरा, इसके अंदर में जो हम लोग नाप सकते हैं इससे, वो धड़कन होता है दोस्तों, BPM, जिसमें की काउंट इसमें नापा जाता है। और ये जो BPM है ये 60 से अबव जो है वो ठीक ठाक होता है। उससे कम अगर जा रहा है दोस्तों, 60 to 90 जो है वो एक स्वस्थ इंसान का जो है BPM होना चाहिए। अगर वो कुछ हार्ड वर्क नहीं किया है तो नॉर्मली अगर इंसान है उसका 60 to 90 के बीच में फ्लक्चुएट करता है तो वो स्वस्थ है। उससे कम या उससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसका धड़कन कम या ज़्यादा बार धड़क रहा है। एवं जो SpO2 है ये हम लोग बॉडी के अंदर में जो सेल होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जब आप इसे ऑन करेंगे दोस्तों तो इसके अंदर में आप देखेंगे कि एक रेड कलर का जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग रेटिना बोल सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर में जो ये रेड कलर का है, इसके ऊपर में जब आप देखेंगे दोस्तों तो भी एक जो है वो सेंसर लगा हुआ है। वहाँ से ही हम लोग जो है ये मशीन जो है वो नापती है बॉडी में ऑक्सीजन एवं जो है वो धड़कन का रेट। दोस्तों, हम किसी भी स्वस्थ इंसान को नाखून को साफ करेंगे और उसके द्वारा यहाँ पे नापा जाता है। कई बार देखा गया है कि नेल पॉलिश या किसी तरह का तरीके का पेंट किया जाता है अगर उंगली पे, तो उस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मशीन है दोस्तों और इसे उन चीज़ों से अवरोध उत्पन्न होगा। इसे बिल्कुल क्लीन जो है वो हैंड की आवश्यकता होती है। नाखून के अंदर में दोस्तों, जो हमारा नाखून होता है इसके अंदर में बहुत सारे जो है वो नस जाती होती है, और उस नस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से नाप सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि किस प्रकार से नापना है, तो इस मशीन में बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्टली इस तरीके से उंगली को पुश करते हैं और मशीन को चालू कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक्चुअल रेट नहीं बताता है। नेल पॉलिश लगा रहेगा तो एक्चुअल रेट नहीं बताएगा। तो इसे नापना किस प्रकार से है, जहाँ पे हमारा ये फ्लक्चुएट, ये जो लाइट जो दोस्तों इसमें ब्लिंक हो रहा है, इसके तरफ हमें नाखून को रखना है, राइट। और जो है हमें उसके बाद जो है इसे बिल्कुल अच्छे से क्लोज कर देना है। आप थोड़ी देर में देखेंगे दोस्तों कि अभी मैं आपको नज़दीक से भी इसको दिखाऊंगा, ठीक है। आप थोड़ी देर में देखेंगे दोस्तों कि ये जो है ये रीडिंग अपना स्टार्ट कर दिया है, कम ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। और आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारा SpO2 आ रहा है वो 99 आ रहा है, और हमारा जो BPM है
वो करीबन 74-75 पे फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब मेरा बिल्कुल अभी वो स्वस्थ चल रहा है दोस्तों। आइए इसे नज़दीक से हम लोग एक बार देख कर करके समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे हाथ में एक ऑक्सीमीटर है और इस ऑक्सीमीटर को जब आप ऑन करते हैं दोस्तों, तो इसमें आप देखेंगे कि दो चीज़ें दिखा रहा है, SpO2 और BPM। आप जब इसे अंदर की दिशा में देखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि एक जो रेड कलर की लाइट है वो ब्लिंक कर रही होती है ना। हमें अपने साफ नाखून को जो है दोस्तों, उसी जहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है दोस्तों, वहाँ पर जो है ये प्लेस करना होता है और थोड़े देर यानी कि 10 सेकंड के आसपास हमें वेट करना होता है दोस्तों। इसके बाद हमें जो है ये रीडिंग जो है वो देना चालू कर देता है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये मशीन जो है वो ब्लिंक करना चालू कर दिया है। इसका मतलब ये अपना काम चालू कर चुका है। थोड़ी देर यानी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है और हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल और BPM ये बता देता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, SpO2 जो है वो 96 दिखा रहा है और BPM 72 दिखा रहा है। जैसा कि SpO2 का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 94 से प्लस होना चाहिए दोस्तों, और यहाँ पर 96 दिखा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल बेहतर है। एवं BPM जो है दोस्तों वो 60 से अबव होना चाहिए और यहाँ पर 87 दिखा रहा है। तो ये एक स्वस्थ मनुष्य का जो है वो इतना होना चाहिए। 94 से नीचे जाना या 60 से नीचे जाना वो खतरा का सूचना देता है दोस्तों, और हमें फिर अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना होता है। धन्यवाद दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने हम लोग किस प्रकार से घर में बैठे बैठे अपने इस ऑक्सीमीटर के सहायता से अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे तरीके से नाप सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। SpO2 जो है वो 94 से अगर ऊपर है तो इसका मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा है। 60 से ऊपर है अगर हमारा BPM, इसका मतलब कि हम एक स्वस्थ इंसान हैं। ये कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब कुछ वैसी चीज़ें कर रहे होते हैं या हम लोग जो है कुछ उस तरीके के इंसान से जिससे हम लोग बार बार मिलना चाहें और बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो हमारा BPM बढ़ जाता है। ये BPM थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो 100-110 तक जा सकता है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन SpO2 जो है वो 94 से नीचे जाने का मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर से जल्द जो है वो संपर्क करना होता है दोस्तों, क्योंकि फिर वहाँ पे ऑक्सीजन लगाना या तमाम तरीके की जो है प्रक्रिया की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, तो जिसके भी घर में अस्थमा का पेशेंट है या बूढ़े बुजुर्ग हैं जिसे बार बार जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता होती है, हमें बार बार रात बिरात जो है वो जाना पड़ता है, उसे अपने घरों में ये ऑक्सीमीटर अवश्य रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की इससे रिलेटेड कोई ज़रूरत होती है दोस्तों, कृपया आप हमसे संपर्क करें, है ना। और कुछ भी इसके बारे में समझना है, जानना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। आगे और भी हम लोग वीडियो डालेंगे। अगर उस वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। अगर कोई इंसान है जिसे ऑक्सीमीटर के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, आपके जानकार हैं, तो हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।